मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से, आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। मैं हृदय से आभारी हूं। 43,000 से 43,000 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी तरह स्नेह देते रहिए और चैनल को देखते रहिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका आभारी हूं। अब मैं विषय पर आता हूं। आज का विषय है कोर्ट केस को आप कैसे जल्दी निपटा सकते हैं। जो भी मेरा अनुभव है, वकालत में भी रहा, पुलिस प्रोसिक्यूटर भी रहा, जज भी रहा, अपील भी सुनता था। मेरा ऐसा मानना है कि समय के अनुसार कोर्ट के लिटिगेशन में एक तो कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी बहुत होती है। न्यायाधीश की भी अपनी एक गरिमा के हिसाब से जो भी उनका यूनिट सिस्टम रहता है उसके हिसाब से मामलों को निपटारा करना होता है। प्रतिदिन ढेरों केसेस बोर्ड पर फिक्स हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस वकीलों के द्वारा किसी कारण से पेशी ले लेने से बढ़ जाते हैं। किसी की कभी मृत्यु हो गई, कभी छुट्टी पड़ गई, कभी न्यायाधीश छुट्टी पे चले गए, कभी स्टाफ छुट्टी पे। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल परेशानी रहती है जिससे केसेस में लंबा समय लगता ही है। अब मैं विषय पर आता हूं। कोर्ट केस को जल्दी निपटाने के लिए एक तो मैंने आपको कई वीडियो इस बारे में पहले भी डाले हुए हैं। सबसे पहली बात है, आपका कोई भी कोर्ट केस, सिविल हो, क्रिमिनल हो, इसके अलावा आपका लेबर कोर्ट का मामला हो, आर्बिट्रेशन का मामला हो या अन्य किसी तरह का फैमिली मैटर हो, आपको वकील साहब के पास अच्छे वकील साहब को करें जो उस मामले में पूरी जानकारी रखते हैं। वैसे तो वकील प्रायः सभी मेरी दृष्टि में अच्छे हैं और अच्छे होते हैं, फिर भी जो विशेषज्ञ के रूप में जिनका नाम चल रहा है, जिनका काम अच्छा है, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो एडवोकेट की जो भूमिका है वो आपके मामले में सबसे महत्वपूर्ण होती है। सोच विचार कर सबसे पहले आप अपने अधिवक्ता को रखें, सारे फैक्ट्स बताएं, पेशी पर जाएं। जब जब पेशी लगे उसके पहले उन्हें अवगत कराते रहें, क्योंकि वकील और दलील वो एडवोकेट की भूमिका सारी हर मामले में महत्वपूर्ण होती है। अब जहां तक सिविल मामले का सवाल है, चाहे वो मकान खाली कराने का हो या अन्य किसी नेचर का हो, पैसा वसूली का हो, अन्य कोई हो, तो इन सब मामलों में सिविल नेचर के अधिकार और दायित्व की जहां लड़ाई होती है, मामला सारा साक्ष्य पर निर्भर करता है। आपके पास कितनी एविडेंस है, कितनी मौखिक साक्ष्य है, कितने आपके गवाही है, कौन सी दस्तावेजी साक्ष्य है जिस पर आप भरोसा करते हैं, ये सब वकील साहब से डिस्कस कीजिए। कौन सा मामला आपको, कौन से मामले में किस स्टेज पे क्या पेश करना है, कैसे करना है, क्योंकि प्रक्रिया का ज्ञान पूरा वकील लोगों को रहता है। तो एडवोकेट की भूमिका जैसा मैंने बताया अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस एडवोकेट पर आप भरोसा कीजिए। वो निश्चित तौर पर आपके मामले में जी जान लगा देगा। सबूत पर्याप्त न होने पर भी कई बार दिक्कत जाती है, काफी समय लग जाता है। अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, सिवाय पेशी दर पेशी बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं है। दोनों पक्ष अपनी अपनी ओर से फाइट करते हैं, पूरे अपने मामले को न्यायालय के समक्ष रखते हैं। विधि की प्रक्रिया या कानून की प्रक्रिया निर्धारित है, उसी प्रक्रिया से न्यायाधीश को भी गुजरना होता है। इंसाफ होता है, निश्चित होता है, लेकिन सबूतों पर और पर्याप्त एविडेंस पर निर्भर करता है। कोई भी मामला 2-3 तरह से जल्दी निपट सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। या तो आप पार्टीज के मध्य कोई कंप्रोमाइज हो जाए, या आप एक्सेप्ट कर लें। जैसे क्रिमिनल मामला है तो छोटा मोटा फाइन वाइन होकर आपको न्यायालय के उठने तक की सजा, या कोई गलती से आप मानसिक स्थिति उस समय आपकी किसी कारण से परेशानी थी, आप आपस में कंप्रोमाइज कर लेते हैं। दूसरा पक्ष भी आपकी गलती को स्वीकार कर लेता है कि चलो भाई इन्होंने गलती की, माफ करो, और राजीनामा कर लेता है। तो अपराधी छोटे मोटे आरोपों में इस तरह से निपट जाते हैं। सिविल मामला जहां तक है उनमें भी कंप्रोमाइज का प्रावधान है, राजीनामे का। कई साल केसेस लड़े, स्टेज वाइज चले, फिर पार्टी को लगता है कि हम तो थक गए, हार गए, समय पैसे की बर्बादी सभी चीज, तो वो अंततः कई बार कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर एक कारण नहीं है ये एक समय लगने का। एक तो निर्धारित जो विधि के द्वारा प्रक्रिया है उससे हरेक को चलना है, और न्यायालय में एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य होता है। तो कोर्ट में केस जल्दी निपटाने के लिए सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, वकील साहब से मिलते रहें, केस की स्टेज पर ध्यान दें, किन चीजों की जरूरत है, कौन सी गवाही देनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। दूसरा पक्ष कोई अगर आपको, वो तो चाहेगा कि आपका मामला लंबा खींचे। अगर आप फरियादी हैं तो अभियुक्त का वकील चाहेगा बचाव का वकील लंबा खींचे। सिविल मामला है तो उसमें भी प्रतिवादी का वकील चाहेगा मामला लंबा खींचे। काफी समय लगने पर कई बार बदले का भाव भी बढ़ जाता है, और इससे बदले में पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी बढ़ती है। तो कानून पर भरोसा कीजिए। और हर तरह के समाज में लोग हैं, कमजोर पक्ष भी है, शक्तिशाली पक्ष भी है, पावरफुल लोग भी हैं, किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, कोई और झगड़े हैं। तो इन सब मामलों को, अनेकों, चाहे बंटवारे के झगड़े हों, हर चीज में आपके पास सबसे पहले तो पर्याप्त सबूत होना चाहिए। पर्याप्त सबूत जब होगा
तभी आप उस सबूत से मामला अपना सिद्ध कर पाएंगे। वादी के मामले में या सिविल मामले में वादी को ही अपना मामला सही पर्याप्त साक्ष्य से सिद्ध करना होता है, जबकि क्रिमिनल केस में मोस्टली अभियोजन पर यह प्रमाण भार रहता है कि वो अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करें। बचाव में फिर अभियुक्त अपना गवाह देता है, उसी तरह सिविल मामले में प्रतिवादी अपना मामले का बचाव लेता है। तो इस तरह कुल मिलाकर जो एक सामान्य प्रक्रिया है, न्यायालय में मामला निपटने में समय लग ही जाता है। तो पर्याप्त सहयोग कीजिए, और मामला यदि आपका मीडिएशन में किसी जैसे फैमिली कोर्ट का है, आपसी पति पत्नी का कोई कलह है, झगड़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस का, तो इनको आपस में निपटा लीजिए। कभी कभी राजीनामा बंटवारे में भी हो जाता है, अन्य मामलों में भी ऐसा लगता है पार्टीज को कि अब इसको एमिकेबली सेटल कर लें, वो भी अच्छा माध्यम है। इसके लिए बहुत तरह के कंसिलेशन वगैरह बने हुए हैं लेबर लॉज में, और उसके अलावा कंप्रोमाइज में भी मामले निपट जाते हैं। तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी अपने मामले में ध्यान रखकर न्यायालय का सहयोग, वकील साहब का सहयोग करके, कोर्ट का सहयोग करके कोर्ट में चल रहे मामले को जल्दी निपटा सकते हैं। वीडियो और मेरा सुझाव कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।